राहुल गांधी की न्याय यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लखनऊ के लोग बेताब हैं। लेकिन क्या ये बेताबी वोट में बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो लखनऊ के लोगों से पूछते हैं कि इस न्याय यात्रा को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्या भाई साहब आगे राहुल गांधी आ गए? कहाँ है? दिख रहे हैं? नहीं, अभी नहीं यार इतनी दूर खड़े हो, देख पाओगे उनको? नहीं सर, अभी नहीं देख पा रहे हैं। और सर कहाँ से आए? हरदोई से। हैं? हरदोई से सर। हरदोई से। क्या लग रहा है राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा निकलेगा, वोट मिलेगा उनको? सर अब चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। जनता का क्या मन, मतलब इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, मणिपुर से चल रहे हैं पैदल, तो उसका कुछ असर भी होगा? यूपी में सर नहीं कह सकते। यूपी में कोई खास असर नहीं होगा। जी सर, रियलिटी यही है सर। रियलिटी यही है। चलो आपने कम से कम हकीकत बात तो बताई। नहीं सर, नहीं हकीकत है यही सर कि यूपी में सर उनका अभी कुछ नहीं है। यूपी में सपा और बीजेपी की लड़ाई है। हाँ, त्रिकोणी कह सकते हैं। त्रिकोणी तीसरा कौन है? बीएसपी भी। बीएसपी भी है। जी सर। कांग्रेस का कोई चांस नहीं है? कह नहीं सकते अभी। नहीं, मेहनत कर रहे हैं, चांस संख्या मेहनत से ही नतीजे बदलते हैं। यहाँ पर अभी नहीं आए? आ गए? तो देख पाए नहीं आप लोग? क्या देख रहे बस आ रहे हैं। अच्छा, इतनी जो भीड़ आई है तो राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वोट भी मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। न्याय जोड़ो यात्रा है। हाँ, ये ताकि जुड़ रहा है इसमें कि अगर सरकार बने यूपी में तो लोगों को रोजगार मिल सके। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जीत कैसे जाते, बार बार जीत कैसे रहे, बार बार जीत कैसे रहे? जीत रहे हम, काम जीत रहे, बेईमानी जीत रहे। ईवीएम है, चुनाव योग है। चंडीगढ़ में आपने देख ही लिया। चंडीगढ़ में चुनाव योग ने क्या किया, वही पूरे देश में हो रहा है। एक जगह उजागर हो गया, पूरे देश में उजागर अभी नहीं हुआ है, वो भी आने समय हो जाएगा। यूपी में हारेगी बीजेपी? अब देखिए, लड़ाई तो टक्कर की है, लेकिन सपा को अगर कांग्रेस को छोटा अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जो अखिलेश जी कम सीट दे रहे हैं उसको लेके समझौता करके एक साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो निश्चित हार जाएगी। गठबंधन तो नहीं हो रहा ना? गठबंधन अभी हो नहीं रहा, लेकिन गठबंधन की कहानी ये है कि जो यूपी कांग्रेस के नेता है, सपा कांग्रेस के जो छोटे नेता है, वो होने नहीं देना चाह रहे हैं। लहर है इस बार लहर है, पूरी सीटें 300 से पार जाएगी। अब कांग्रेस 300 पार, कांग्रेस 300 पार। मोदी भी कह रहे हैं कि जो 400 मोदी कह रहे हैं उनका दावा झूठा निकल गया। सही कह रहे हैं ये? हाँ, उनके तो सारे दावे झूठे हैं। कोई दावा करते हैं, सारे दावे झूठे हैं। क्योंकि ये जनता, हम लोग 10 किलोमीटर से हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, 10 किलोमीटर केकेसी से हम लोग पैदल आ रहे हैं, और जहाँ देखते हैं यही हुजूम दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जनता के लिए और जनता इनके लिए अब रोड पे आ चुकी है और मैदान में राहुल गांधी है। ये जो न्याय यात्रा है एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, ये सबको न्याय दिलाने के लिए चल रही है। निकले थे उस तरीके से अपने राहुल जी निकले हुए हैं। जैसे अंग्रेजों को मार भगाए तो वैसी भाजपा को अपनी मार भगाएंगे। नाराज है भाजपा? जनता बहुत नाराज है, जनता बहुत नाराज है। त्रस्त त्राही हो रही है जनता की। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश में खुशहाली आ गई, जनता खुश है। मोदी जी सिर्फ उन्हीं का चेहरा ऐसा दिखाया गया। अभी आपने परसों न्यूज नहीं देखी, राजनाथ सिंह माला के अंदर आना चाह रहे थे, उन्हें बाहर फेंक दिया। जेपी नड्डा को किनारे कर दिया हाथ से। सिर्फ उन्हीं का पोस्टर, उन्हीं में माला। बस कोई न्यूज चैनल होता है उसके पीछे अगर वो किसान आंदोलन चल रहा, पीछे बड़ा बड़ा राम मंदिर क्यों? पूरा किसान यात्रा दिखाइए। किसान जोड़ो यात्रा चल रही है, उनकी वो चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उनको दिखाइए। पेपर लीक का बताइए, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक 60 लाख के बच्चों का, युवा को नुकसान हो गया इधर जो है, उसमें क्या कर सकते हैं? केवल पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर अभी जो भी होता है सब पहले किधर होता था, पहले कभी हुआ क्या? सरकार तो करी पेपर लीक नहीं हुआ है। कौन कह रही सरकार? आप सामने मीडिया, आप ही लोग दिखा रहे पेपर लीक हुआ, जो दर्शक है वो पेज खाली पेज आ रहे, वो भी तो देखे। जो पेपर लीक की बात कर रहा है वो जेल जा रहा है, पता है? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वही थे। अब जेल जाने से क्या फायदा जब पेपर में बच्चों का भविष्य नुकसान हो गया। मैंने भी पेपर दिया था, मेरा भी पेपर लीक हो गया। कैसे लीक हो गया? क्या पेपर दिया था? पुलिस वाला? हाँ, कांस्टेबल का भी दिया था मैंने पेपर। 18 को पेपर था मेरा, मैं 900 रुपए लगा के गई।
मेरा पेपर लीक हो गया। जो मेरे बगल में बैठा था उसका भी बहुत ज्यादा, उसका भी पेपर लीक हो गया भाई। हम लोग ने मेहनत की थी ना। जब आपको ये पता था कि पेपर लीक होगा तो आपको आगे आना चाहिए था, पहले लीक करवा देना चाहिए। पढ़ा लिखा पीएम चाहिए, लोग को पढ़ा लिखा पीएम, केंद्र का पढ़ा लिखा पीएम होगा तो बच्चे भी खूब पढ़े लिखेंगे, खूब कामयाब होंगे। अरे कोई फर्जी डिग्री अमित शाह ने कहा है, मोदी ने कहा है, अमित शाह ने कहा कि फर्जी डिग्री है, खुद मीडिया पे दिखा रहा है। खुद वीडियो देखिए। हम लोग का भविष्य सोचे, अपना भविष्य तो जी चुके हैं। विश्व गुरु पढ़े लिखो के नहीं है, हम लोग का भविष्य वो पढ़े लिखे के नहीं है, पढ़े लिखे दूसरे हैं, पढ़ा लिखा वो नहीं कि वो है उनका खानदान। ठीक है, किसके अकाउंट में आए भाई? जुमला का सिलेंडर दे रहे थे, कहाँ गए भैया? सब अपने नाम पे बस लेके आए थे पैसे वाला। तो ये जो ये बता रहे थे कि पैसा हम बाहर विदेशों में 15 लाख आएगा, तो अब वो पार्टी फंड में पैसा आ रहा है, इनके पास जनता के पास पैसा नहीं आ रहा। जो 2 नंबर का पैसा बाहर मुल्कों में था वो अब इनकी पार्टी फंड में आ रहा है। अरे चीन थर-थर कांप रहा है, पता आपको? वो तो अंदर घुस आया है, चीन तो अंदर घुस आया है। आंखें लाल कहाँ दिखा रहे? 36 इंच कहाँ है सीना? वो तो अंदर घुस आया। अरे ये छोड़ो भाई, इनका तो ये हाल है कि मोदी जी अपने कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या 10 मंत्रियों का विभाग का नाम बता दे कि 10 विभाग में कौन मंत्री है, तो मंत्री नहीं बता पाएंगे, कार्यकर्ता नहीं बता पाएगा। प्रधानमंत्री को छोड़ करके किसी को नहीं बता पाएंगे 10 मंत्री कौन है, उनका क्या नाम, कौन सा विभाग है। तो यही हाल उत्तर प्रदेश का है। मोदी जी कहते हैं एक अकेला, अरे एक अकेला किसी भी मंत्रालय का मंत्री का नाम बता दे कि कौन विभाग का कौन मंत्री है। एक अकेला भारी है। हाँ तो एक अकेले भारी है, जब जाहिल आदमी होता है तो भारी होता ही है, वो किसी की नहीं सुनता है। वो धरती पे बोझ है, भारी नहीं है। वो धरती पे बोझ है, अपनी जरूरत को छोड़े बैठे हुए। वो क्या जाने देश के लिए त्याग, देश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं त्यागा, वो अंबानी या वो अदानी के लिए त्याग दिया उन्होंने। देश के लिए घर छोड़ दिया उन्होंने। देश के लिए घर नहीं छोड़ा, देश को बर्बाद करने के लिए घर छोड़ दिया। देश को बर्बाद करने वाले वो व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन चल रहा किसानों का, और वो विदेशों में घूम रहे हैं। वो विदेशों में घूम रहे। अगर वो हिंदू मुस्लिम, अगर डंका बजाने गए, वो डंका बजाने, बस वो ढोल बजाने भरे गए खाली। अगर वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान छोड़ दे, राम मंदिर छोड़ दे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कुछ भी बात कर सके। अरे विदेश वो डंका, किस भारत का डंका बजा रहे हैं विदेश? किसानों का डंका बजाने गए कि देखिए मेरे मुल्क में कैसे किसानों के देश की करेंसी गिरती जा रही, गिरती जा रही, देश की करेंसी गिरती जा रही है, वो डंका बजा रहे। करेंसी क्या हाल हो रहा, अब वहाँ देख लो, कहीं करेंसी उड़ नहीं रही और डंका क्या कुछ बज रहा, डंका नहीं बज रहा, सब पागल बना रहे हैं। राहुल गांधी को देखा कैसे नेता है? अरे बहुत अच्छे नेता, हमको इन्हीं को पीएम देखना चाहते हैं भाई। पीएम बनेंगे इंशाल्लाह, अब के बाद राहुल गांधी पीएम बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। पीएम दिल में बैठते हैं, हमारे दिल में। राहुल गांधी बनेंगे अब की बार। क्या पसंद है राहुल गांधी में? राहुल गांधी का न्याय पसंद है। अब की बार न्याय जोड़ो यात्रा भी देख ली उनकी। राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे इंशाल्लाह। दुआ है राहुल गांधी पीएम बने। वोट मिलेगा दिल से। अरे पूरे घर, अपने पूरे खानदान से कहूंगा इन्हीं को वोट दो। अरे पूरे जिले में अपने लॉकडाउन लगा दूंगा, इन्हीं को वोट चाहिए, इन्हीं को। राहुल गांधी को वोट मिलेगा भाई, अब के पीएम बनेंगे राहुल गांधी, इतना पता है बस। राहुल गांधी बहुत पसंद है, दिल से। अब की हम लोग को भाईचारा चाहिए, लड़ाई दंगा नहीं चाहिए। बड़ा दीवाना हो गया राहुल गांधी का। है दीवाना हम लोग, आपकी भाईचारा चाहिए, लड़ाई दंगा नहीं चाहिए। तो देखिए ये लखनऊ की आवाम है, पुराने लखनऊ की आवाम है। मोस्टली इसमें ज्यादातर मुस्लिम है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उन्हें पसंद है और राहुल गांधी को वो वोट देंगे। अब ये राहुल गांधी आ गए हैं तो इमोशनली अटैच हो गए हैं, या वास्तव में ये वोट देंगे, या बाद में जो तमाम समीकरण है वो चेंज हो जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। क्या ना भाई साहब? नहीं मैम, ये जो भीड़ आई है ये वोट में भी बदलेगी? अब लगता तो नहीं है, हर बार भीड़ तो हर बार रहती है। बड़े नेता तो देखने आ जाती है। हाँ बस ये है कि राहुल गांधी का क्रेज है तो लोग देखने आए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दीवानगी है, पसंद है, तभी तो देखने भी तो आए हैं। पसंद तो है, भीड़ तो हर बार रहती है। पिछली बार भी घंटाघर जब आए थे तो इससे ज्यादा भीड़ थी। अखिलेश यादव के साथ आए थे तब। हाँ तब अखिलेश यादव के साथ आए थे। दोनों नेताओं की मिली-जुली भीड़ थी ना? मिली-जुली भीड़ थी, लेकिन वो वोट में बदली नहीं। बदलेगी अब की देखिए क्या होता है। लोग तो
बड़ा कह रहे हैं कि हम वोट देंगे राहुल गांधी को, इस बार वोट करेंगे। देखिए वो तो आगे पता चलेगा, कहते तो सब हैं। दे दें तो अच्छा है, एक अच्छा आदमी जीत जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो अच्छी बात। कैसे नेता हैं? बहुत बढ़िया नेता राहुल गांधी आए कुछ चमत्कार होगा? डेफिनेटली चमत्कार होगा। आपने देखिए कितना जन समूह साथ में है राहुल गांधी के। अरे तो तमाशा देखने वाली भीड़ होती है यार, तमाशे में कोई अपने पल्ले से लेके नहीं आता है। ये बड़े नेता है तो देखने के लिए आ गए हैं लोग। तमाशा ये मोदी में होता है, जहाँ वो पैसे खरीद के लाते हैं अपनी भीड़ इकट्ठी करते। यह जन समूह अपनी इच्छा से, अपने पैसों के साथ, अपनी दिले इच्छा शक्ति से आया यहाँ राहुल गांधी का अभिनंदन करने। वो 1 बजे आने वाले थे लखनऊ में और 7-8 बजे और 9 बजने वाला है। अभी तक लोगों ने, जनता ने घंटों खड़े होकर लाइन में उनका इंतजार किया। यही ताकत है राहुल गांधी की, यही ताकत है कांग्रेस की, जो सत्ता में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन बीजेपी तो कह रही आएगा मोदी ही। अरे जो अहंकारी होता है ना, और जिसको डर होता है, वही ऐसे बयानबाजी है। एक तो अहंकार में बोलता है, और जो हारने वाला होता है वो अपना डर तो दर्शाता ही है, ताकि हमारे अंधभक्तों को पता चल जाए कि हम तो हार ही रहे हैं, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ये डर है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी जो है ये राहुल गांधी से डरता है और कुर्सी के लिए वो करता है। तो मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। भूल गए मैं आपको जब तक बात। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये भीड़ आई है, वोट देगी, उनको डाउट है। नहीं, देखिए हम तो राम राम कहेंगे, मगर वोट हमारा कहीं और पड़ेगा। राम इनके नहीं है, हम करेंगे राम भक्ति, मगर वोट देंगे कांग्रेस को वोट देंगे। गठबंधन से अगर क्या बनता है, आप कह रहे हैं कि डाउट है, तो कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को पड़ेगा। कांग्रेस के देखिए, अगर सच्चाई में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई जमीन नहीं है। अब हम आज बहुत पढ़ाई कर दें और कल जीरो हो जाए तो कोई उससे फायदा नहीं। सच्चाई यही है, बिल्कुल सच्चाई है। अब इनको ये करना चाहिए था कि जनता के लिए, जनता के हित में ये करना चाहिए था कि कम से कम गठबंधन तो कर लेना चाहिए था। नहीं हो पाया। 11 सीट में नहीं मान रहे, अखिलेश भैया ने 17 सीट दी, उसमें नहीं मान रहे। भैया समाजवादी होगा, मुरादाबाद की सिटिंग सीट मांगे ले रहे हैं, तो कहाँ से मिल जाएगा? समाजवादी तो नहीं हो। समाजवादी तो नहीं है, लेकिन हाँ वोट तो देते हैं। जवाब देता हूँ। कौन होते हैं अखिलेश जी राहुल गांधी को खरीदने वाले? पहले आपने 11 सीट कही और 17 सीट कही, हम कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। यही अखिलेश यादव 77 सीटें हमें उत्तर प्रदेश में देंगे। आप बातें कैसे कर रहे हैं? ये कौन होते हैं? हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम दिल्ली में भी है, और भारत में कई प्रदेशों में हमारी कांग्रेस की सरकार है। आप हमारे साथ एक कैसा मजाक कर रहे हैं कि आप हमको खरीदने की चले? हल्के में ले रहे हैं अखिलेश जी। हम कैसे बिक जाएंगे उनके साथ? अगर गठबंधन करना है तो करें, अन्यथा हम अकेले तो लड़ ही रहे। अगर नीतीश कुमार चले गए, ममता जी चले गए, आप भी चले जाओ, क्या दिक्कत है? हम अकेले लड़ लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? एक अकेला सब पे भारी। ये देख लीजिए, ये आवाम देख लीजिए, यहाँ भीड़ जो देख रहे हैं ना, अरे आपको हवाई लग रही है। 24 को बताएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बाद मौका है ना, किसान बिल पास कर दे, MSP क्यों नहीं कर रहा? हमारे राहुल गांधी ने कहा है अगर हम सत्ता में आएंगे तो MSP भी देंगे, जो मुआवजे है वो भी देंगे, और जो हमारे किसान मारे गए उनके साथ न्याय मिलेगा। तो करते हैं ना बेच, और लोगों से बात करते हैं। खत्म हो गई। कैसा रहा राहुल गांधी का भाषण? बहुत ही घटिया रहा। कैसे? मैं बहुत उम्मीद के साथ आया था राहुल गांधी स्कूल में। दलितों अन्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, दलितों की बात की है, OBC की बात की है, या आदिवासी की बात की है। मुसलमान नाम लेने से डरते हैं राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी की पिच में खेले, इस तरह देश में मुसलमानों को अलग थलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी, उसी पर राहुल गांधी की आज इस चीज में अलग थलग कर दिया। आप सबकी कर रहे, न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन इस न्याय में क्या मुसलमान नहीं आता? मुसलमानों को ज्यादा न्याय नहीं हो रहा है। गरीबों की बात नहीं करी। गरीबी देखिए सारी बिरादरी में है, फिर SC ST OBC की बात नहीं करनी चाहिए थी। गरीबों की बात SC ST OBC की बात अगर कर रहे हैं तो मुसलमानों की बात राहुल गांधी को करनी चाहिए थी। डरते हैं राहुल गांधी, अरे उनके हिंदुत्व की राजनीति में डरते हैं राहुल गांधी।
मुसलमान क्यों करे वो? तो दलित की बात क्यों किए, आदिवासी की बात क्यों किए, ओबीसी की बात क्यों किए? मुसलमान में ओबीसी नहीं होते? मुसलमान होते हैं, मुसलमान एक कम्युनिटी है, ओबीसी तो उसमें भी होता है, लेकिन मुसलमानों की बात नाम लेने में क्यों डरते? अल्पसंख्यक का नाम लेने में डर गए, अल्पसंख्यक तक का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने। और मैं बहुत उम्मीद से आया था राहुल गांधी को सुनने। बाकी लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। बाकी लोगों ने उनके चेहरों को देखा होगा, उनकी तकरीर के मंशा को नहीं सुना। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी डरते हैं, राहुल गांधी नहीं डरते। नहीं, राहुल गांधी नहीं डरते हैं। राहुल गांधी एक अकेला शख्स है जो जान हथेली पे लेके, गांधी का नारा है डरो मत, जो जान हथेली पे सड़कों पे लेके चल रहा है। तो मुसलमान हम सबके न्याय के लिए, हम सबके न्याय के लिए, न्याय का नाम सबके साथ हो सकता है, लेकिन एक अलग सवाल इस बात का मुलायम सिंह को अपना नेता माना। मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आजम खां के लिए, आजम खां के लिए क्या किया मुलायम परिवार ने? जबकि राहुल गांधी उससे मिलने गए थे। डॉक्टर कफील जो गोरखपुर का उदाहरण था, उसके लिए कांग्रेस अगर नहीं लड़ी होती तो आज डॉक्टर कफील किसी उसमें मर चुके होते, जेलों के सिक्कों के अंदर सड़ के मर चुके होते। राहुल गांधी केवल न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की बात नहीं लड़ाई करते। देश बचाने की लड़ाई है। हमको आपको साथ आना पड़ेगा, हमको आपको साथ आना। देश के साथ साथ मुसलमानों की बचाई की लड़ाई है। मुसलमान नाम क्यों नहीं लिया राहुल गांधी ने? भूल करके हम बहुत उम्मीद से आया था, लेकिन मुसलमानों का नाम न लेकर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पे सभी लोगों की बात हो रही है। हर एक व्यक्ति की बात है, किसी एक विशेष समुदाय की बात नहीं हो रही है। गरीबों की बात है, गरीबों की बात है भाई, जो आपको समझते हैं हक है उसकी बात हो रही है। यहाँ एक आदमी कह रहे कि मैं मुसलमानों के साथ में हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर, ये थोड़ा सा बात होती है। बात होती है हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी बैठ के कह रहे कि ये वो माशाल्लाह सब बढ़िया रहा। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सत्ता में आएंगे, 24 में आएंगे, परिवर्तन होगा इस बार, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। सही कह रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे सत्ता में? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि उनका आना बहुत जरूरी है। इस समय देश को उनकी बहुत जरूरत है। जो कार्य हो रहा है, जो इंसानियत की वजह से जो बुरा हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। अब जो है इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है, ये कार्य बहुत सफलतापूर्वक है और बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी उम्मीद है और दिल से दुआ है राहुल जी के लिए कि कांग्रेस को आना चाहिए। जो उन्होंने पिछले 70 सालों में काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जो उन्होंने 15 साल में जो है 4 गुना हमको कर्जदार कर दिया है। उन्होंने 70 साल में अगर कुछ कर्जदार किया था तो उसमें हम लोग का बेनिफिट है। जिस समय हम लोग जो कच्चे मकान में कैसे आ पाएंगे? गठबंधन तो हो नहीं पा रहा अखिलेश और राहुल का। देखिए, ये राजनीति का पहलू है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसे अलग अलग लगे तो मोदी को कैसे हरा पाएंगे? देखिए, राजनीति को लोग ने इसलिए गंदा भी कहा है और अच्छा भी कहा है, और जब राजनीति अपना कार्य करती है तो जमीन से उठा करके आसमान पहुंचा देती है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, वो आखिर में शो करेगा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी की सरकार आएगी, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार यूपी में कहाँ जीत पाती है कांग्रेस? अब जीतेगी ना, जीतेगी? का साथ सबका होगा, बिल्कुल होगा। क्या करे भाई साहब, आगे अगर इंसान परिवर्तन के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो अब ये कर रहे हैं ना, ये इनको पहले से करना चाहिए था, अभी कर रहा है, अच्छी चीज है। लेकिन बीजेपी का जो वोटिंग शेयर है ना, वो बहुत मजबूत है। कैसा जो उनकी सेटिंग है वो बहुत अच्छी है। कैसे सेटिंग? जो सबसे पहली उनकी 40% की जो सेटिंग ईवीएम में है, वो तो उनको मिलनी है। जो उनका 40% वोट है वो उनका मजबूत है। 20% वोट इधर उधर से आ जाता है, वो लेके पूरा कर लेते हैं। ऐसा है जो 100% वोट ईवीएम में खेला है, बिल्कुल खेला है, 100% खेला है। इसलिए मोदी जी सब कुछ बना रहे हैं, अच्छी चीज है। वो जो कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, उनको ये पता है कि हम इससे माहौल बनाने के बाद जो भी चीज़ें करते हैं वो माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने के बाद वो सारी चीज़ों को उसको धरती पे नहीं उतारते, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है ना वो चीज़ नहीं करते हैं। बाद बाकी जो है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। ये भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना पड़ेगी ना आगे के लिए। बहरहाल आप कौन सी न्यूज़ से हैं? बिल्कुल, तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं और उस मेहनत का रिजल्ट जो है वो देर सवेर उन्हें मिलेगा। अब कब मिलेगा ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी की मेहनत से लोग जो है वो जरूर सेटिस्फाई हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं।